एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था टिंकू। एक दिन टिंकू राहुल से बोला, तुझे पता है हमारे गांव के बाहर जंगल में एक खुफिया जगह है और वहाँ बहुत सारा खजाना है। गांव वाले कहते हैं वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन आज तक कोई वहाँ नहीं गया। पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ खतरा होगा, हमें चल के देखना चाहिए। राहुल कहता है, ठीक है, चल के देखते हैं। दोनों जंगल में चले जाते हैं। वो उस खुफिया जगह पे पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत सारा खजाना इधर उधर पड़ा हुआ था और सब कुछ सोने का था। वहाँ पे ज़मीन भी सोने की थी। वहाँ कुछ राक्षस भी थे जो बहुत ही खतरनाक थे। राहुल और टिंकू उन्हें देखकर डर जाते हैं। राहुल कहता है, चल यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये राक्षस हमें खा जाएंगे। टिंकू बोला, वैसे तो हमें जाना चाहिए, पर राक्षसों से बचते हुए हम खजाने का एक बॉक्स तो ले जा ही सकते हैं। राहुल कहता है, ठीक है, जल्दी करो। दोनों खजाने के पास जाने लगते हैं। आगे दो राक्षसों ने घेर लेते हैं। टिंकू राहुल से बोला, अब हम कैसे बचेंगे? ये राक्षस हमें मार देंगे, अब तो हम नहीं बच सकते। राक्षस अपनी शक्ति से उन दोनों पे हमला करने वाला ही था। तभी आसमान से एक सुनहरी चुड़ैल उड़ती हुई आती है। उसके पंख लगे हुए थे। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से राक्षसों पे हमला किया, जिससे वहाँ पे धमाका हुआ और सब बेहोश हो गए। चुड़ैल राहुल और टिंकू से कहती है, तुम दोनों डरो मत, मैं अच्छी चुड़ैल हूँ और अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। फिर चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर हवा में उड़ने लगती है। जंगल के बाहर पहुंचकर चुड़ैल कहती है, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ, ये जंगल बहुत खतरनाक है। तो टिंकू बोला, आपने हमें बचाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर हम कभी आपसे मिलना चाहें तो कैसे मिल सकते हैं? तो चुड़ैल बोली, मैं तुम लोगों से यहीं मिलूंगी। और फिर चुड़ैल वहां से उड़ जाती है। वो दोनों भी अपने घर चले जाते हैं। सुनहरी चुड़ैल एक दूसरी चुड़ैल से मिलती है और वो चुड़ैल कहती है, तुमने दोनों को अच्छा बेवकूफ बनाया और दोनों तुम्हारी बातों में भी आ गए, पर इन्हें नहीं पता हम इन्हें मारकर अपनी चुड़ैल रानी के पास ले जाएंगे। तो चुड़ैल बोली, कल हम इन्हें ले जाने वाले हैं। फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अगले दिन वो फिर से मिलते हैं। राहुल चुड़ैल से बोला, हम बहुत गरीब हैं, क्या आप हमें पैसा दे सकती हैं? तो चुड़ैल कहती है, मैं तुम्हें पैसा तो नहीं दे सकती, लेकिन हमारे चुड़ैल लोक में बहुत सारा सोना है। अगर तुम लोग वहाँ चलोगे तो मैं तुम लोगों को सोना दे सकती हूँ। टिंकू कहता है, हाँ, हम चलेंगे। फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से उन दोनों को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। वो सब चुड़ैल लोक में पहुँचते हैं। वहाँ चुड़ैल उनसे कहती है, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और चुड़ैल वहाँ से सीधी अपनी चुड़ैल रानी के पास जाती है। मैं उन दोनों को लेके आ गई हूँ, अब आप उन्हें खा सकती हैं। उधर जब काफी देर तक चुड़ैल नहीं आती तो टिंकू और राहुल को शक हो जाता है। भाई, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो राहुल बोला, हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, इससे पहले वो वापस आए, भाग लो यहाँ से। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें भागते हुए देख लेती है और वो अपनी शक्ति से उन दोनों पे हमला करती है। चुड़ैल की शक्ति के लगते ही दोनों छोटे हो जाते हैं। अब वो बिल्कुल चींटियों जैसे हो चुके थे और चुड़ैल भी उन्हें नहीं देख सकती थी। चुड़ैल उन्हें ढूंढते हुए आगे निकल जाती है। राहुल बोला, हम तो बहुत छोटे हो गए, अब हम वापस कैसे जाएंगे? तो टिंकू बोला, फिलहाल तो अभी इन चुड़ैलों के पैरों से बचना होगा, नहीं तो हम इनके नीचे कुचले जाएंगे। चलो एक बात तो ठीक है कि हम छोटे हो गए, अब ये चुड़ैलें हमें देख नहीं पाएंगी और यहाँ से भागने में आसानी होगी।
दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे उन्हें एक बड़ी छिपकली दिखाई देती है। छिपकली को देखकर दोनों डर जाते हैं। राहुल बोला, जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो ये छिपकली हमें खा जाएगी। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। छिपकली उनका पीछा करने लगती है। दोनों भागते हुए पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। छिपकली उन्हें इधर उधर देख के ढूंढ रही थी। फिर छिपकली वहां से चली जाती है। तभी वहां पे एक चुड़ैल आ रही थी और वो राहुल और टिंकू की तरफ ही आ रही थी। शायद अब ये दोनों उसके पैरों के नीचे कुचले जाएंगे, लेकिन ये क्या, दोनों बच गए और चुड़ैल वहां से ऐसे ही चलती हुई निकल गई। वो उन दोनों को नहीं देख पाई। दूसरी तरफ चुड़ैल रानी उस सुनहरी चुड़ैल से कहती हैं, वो दोनों छोटे हो गए हैं, तुम भी छोटी हो जाओ, दोनों को ढूंढो, अगर वो नहीं मिले तो तुम्हारा अंत निश्चित है। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से छोटी बन जाती है और दोनों को ढूंढने के लिए वहां से उड़ जाती है। वो उड़ती हुई दोनों को ढूंढ रही थी। राहुल चुड़ैल को देख लेता है और टिंकू से कहता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, चुड़ैल हमें ढूंढने के लिए छोटी बन चुकी है, अब तो वो हमें ढूंढ ही लेगी। राहुल और टिंकू वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें भागते हुए देख लिया और दोनों पे हमला कर दिया। तभी एक कंकाल वहां पे उड़ता हुआ आ जाता है, जिसे पंख लगे हुए थे। वो कंकाल राहुल और टिंकू को चुड़ैल की शक्तियों से बचा लेता है और दोनों को उठाकर वहां से उड़ने लगता है। चुड़ैल भी उस कंकाल का पीछा करने लगती है। कंकाल वहां से निकलकर उसी जंगल में वापस आ जाता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से कंकाल पे हमला करती है और उस जादुई शक्ति की वजह से कंकाल जलने लगता है। फिर भी कंकाल को कुछ नहीं होता। कंकाल भी अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल पे हमला करता है, जिससे वो चुड़ैल नीचे गिर जाती है और वहां से गायब हो जाती है। राहुल कंकाल से कहता है, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, फिर आपने हमारी मदद क्यों की? तो कंकाल कहता है, मुझे नागराज ने तुम लोगों की मदद के लिए भेजा है, वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करते हैं। मुझे लगता है वो चुड़ैल हार नहीं मानेगी, शायद वो चुड़ैलों की रानी हमसे बदला लेने के लिए वापस आएगी। तो कंकाल बोला, तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस चुड़ैल रानी से भी लड़ सकता हूँ। उधर वो चुड़ैल अपनी रानी के पास जाती है और कहती है, वो कंकाल उन दोनों को बचा कर ले गया है और बहुत ही शक्तिशाली है, बमुश्किल वहाँ से बचकर आई हूँ मैं, अब आप भी उस कंकाल से लड़ सकती हैं। चुड़ैल रानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से उस जंगल में कंकाल से लड़ने के लिए चली जाती है। वो जंगल में आ जाती है। कंकाल राहुल और टिंकू से बात कर रहा था, इसलिए वो चुड़ैल रानी को देख नहीं पाता। चुड़ैल रानी कंकाल पे अटैक करती है। वो शक्ति जैसे ही कंकाल को लगती है, कंकाल वहीं पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। चुड़ैल राहुल और टिंकू की तरफ बढ़ती है। तभी कंकाल खड़ा हो जाता है और अपनी शक्ति से चुड़ैल पे अटैक करता है, जिससे वहाँ पे बड़ा धमाका होता है और चुड़ैल मर जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।